अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी प्लांट टिश्यूज़। उसे हमने डिस्कस। वालेकुम सलाम बेटा जी। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ जो है हमारे पास आज का टॉपिक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। तो वालेकुम सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल बस थोड़ा सा इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं जो है वो रह गया था, नहीं तो मैं आपको पता है आ जाता होता हूँ आप लोगों के पास। तो अभी फ़िलहाल वो ये है कि कल थोड़ा सा पेट्रोल का इशू था, फ्यूल नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आज भी मैंने अब टंकी फुल करवाई। कल फिर के ना शाम तक, रात तक, तो अब इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा क्योंकि आपको पता है जब से ये थोड़ा सा इसका रेट डाउन हुआ है ना, तो लाहौर के अंदर बल्कि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी जो थोड़ी सा ना वो कम हो गया है, मतलब मार्केट्स के अंदर ना। वालेकुम सलाम कशफ और गनवा और बहुत सारे बच्चे, वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को वालेकुम सलाम। तो लें जी, ओके सर, आर यू ओके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर क्या आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। असल में आपकी मिस जो है ना, उनको बड़ी जल्दी होती है, जो लेक्चर स्टार्ट करती हैं आपकी जो हैं टीचर असिस्टेंट। अभी बंदा सीधा सुधा हो रहा होता है, इधर उधर से खारिज कर रहा है, कुछ कर रहा है, स्टार्ट, मतलब फ़ौरन से चल पड़ो। ऑब्वियसली उनका काम ही इस तरह का है कि उन्होंने बाकी सारे लेक्चर भी स्टार्ट करने होते हैं। ऑन माई क्यूटेस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू? अच्छा जी, आपस में भी बातचीत चल रही चले, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा अपसेट सा हो जाता है बंदा एकदम से ना कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या हो गया, ठीक है। खैर, तो चलें, इट्स ओके मैंने आपको बता देता हूँ, आपको पता है मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर लेता हूँ, कोई बात ऐसी नहीं है जो आपसे शेयर नहीं करता, जो डेली लाइफ की है। सर पाक में कोरोना का केस चाइना से ज़्यादा हैं? बिल्कुल बेटा, ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा बन गए हैं। तो ऑब्वियसली केयरलेस पीपल्स, हम जो हैं वो केयरलेस हैं, और मतलब केयर नहीं करते। आज भी बाज़ार में आप निकलें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है टाइम हमारे पास गपशप के लिए। आज भी बाज़ार में निकले तो बहुत सारे जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, वो फॉलो नहीं कर रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो बेटा टेस्ट जो आज अगर होगा तो वो इसी सिलेबस का होगा, चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी का प्रीवियस चैप्टर में से कहीं से भी टेस्ट आ सकता है। इसलिए आप जो करंट चैप्टर होता है ना, जिससे करंट लगता है वो नहीं, करंट चैप्टर, करंट तो पूरी बायो की बुक से लगता है ना, जान छोड़े जाएँ, लेकिन करंट चैप्टर जो है उसकी तैयारी आपने रखनी है, ठीक है। तो लें जी, हम बात करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़ की। अब हम बेसिकली ना, गवर्नमेंट भी अजीब है बेटा, मैं इसमें गवर्नमेंट्स का ज़्यादा कसूर नहीं कह सकता, गवर्नमेंट का है भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत। अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग फर्स्ट केस, जब फर्स्ट केस पाकिस्तान में आया, कंप्लीट एंड बहुत हार्ड एंड फास्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, कोई घर से बाहर ना निकले, आर्मी पुलिस और डिफरेंट जो हैं अदारे वो घरों तक राशन पहुंचा दे, जिसने जो लेना है वो पैसे दे, उसको वो घर में आप पहुंचा दें, ठीक है। या जिस तरह भी आपका लॉकडाउन इतना नरम था कि डिजीज़ स्प्रेड आउट हो गई। अब लॉकडाउन करने का या कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हॉस्पिटल्स भर चुके हैं बहुत सारे, वहाँ स्पेस नहीं है। इंडस हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है, और उसने बाहर अपने वो लगा दिया है कि यहाँ पे पेशेंट की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल, अल्लाह ना करे अगर किसी को भी होता है तो आपने बच के रहना है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हैंड सैनिटाइज करने हैं, हाथ साफ़ करने हैं, बार बार करने हैं, हाथ धोने हैं। और जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ना, ये किस तरह से स्प्रेड आउट होता है, चीज़ों से इतना स्प्रेड आउट नहीं होता, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब फेस टू फेस, जब आप करीब से कांटेक्ट करते हैं या किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाने के बाद अपने फेस को हाथ लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो फ्लू में ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, कि जो आप कहते हैं कि छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं जो फ्लू में आते हैं स्नीजिंग के बाद, तो उसमें ये जो है ना अटैकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। बेटा हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, लीजिए एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 4, और पेज नंबर है हमारे पास 74 एंड पेज नंबर 74, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास एनिमल्स
एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, टिश्यूज। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज हमने आज डिस्कस करना है। देखें जी, हम कमेंट रीड नहीं किया। आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सना, ओके, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ना वो कंसंट्रेट करना चाहिए और थोड़ा सीखना भी चाहिए। ठीक है, चलें जी, इट्स ओके, जो भी है, अगर किसी का नहीं पढ़ा तो आई एम सॉरी, लास्ट पे कर लीजिएगा। तो सर प्लीज़ अनब्लॉक माई अदर अकाउंट। बेटा ये मेरा काम नहीं है, अगर ऑब्वियसली कोई डिस्टर्बेंस हुई होगी जिसकी वजह से आपको ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो ले जी, अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन देता हूँ। टिश्यूज़ क्या है? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे जो पहले सब एटॉमिक लेवल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह एटसेट्रा, सब एटॉमिक, फिर उसके बाद एटॉमिक लेवल, मोलिकुलर लेवल, जिसे मोलिकुलर लेवल भी कहते हैं, उसके बाद एटॉमिक लेवल, सॉरी सेलुलर लेवल, ऑर्गेनेलिज लेवल, फिर सेल लेवल, फिर सेल के बाद ऑर्गन लेवल, ठीक है, सेल के बाद टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इंडिविजुअल लेवल, फिर पॉपुलेशन, फिर स्पीशीज़, पॉपुलेशन स्पीशीज़ इकट्ठा ही तकरीबन, फिर कम्युनिटी आती है, फिर बायोस्फीयर। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें से हमने सब एटॉमिक इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, वो केमिस्ट्री में डिस्कशन है। उसके बाद एटॉमिक भी हमने नहीं पढ़ा, वो केमिस्ट्री में डिस्कशन है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, जहाँ पे आपने बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और डिफेक्ट्स इसके और आइसोटोप बहुत कुछ पढ़ना है, वो बेसिक है। हमने पढ़ना है सेलुलर लेवल से। चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल को डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेलुलर ऑर्गेनेलिज, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी ऑर्गेनेलिज है वो डिस्कस किए। अब हमने ये पढ़ा कि सेल किस तरह से खाता है, किस तरह से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जो लास्ट टाइम लेक्चर था मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल से नेक्स्ट लेवल के टिश्यू लेवल। जब सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी बीइंग अ ह्यूमन एक सेल से नहीं बनी हुई, ठीक है, तो एक सेल से नहीं बनी हुई, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर। बेटा प्लीज़ अभी लेक्चर सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। ठीक है, तो एक ये है कि एक सेल से हम नहीं बने हुए, हम डिफरेंट सेल से बने हुए हैं। डिफरेंट टाइप के बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। हर एक टाइप के जो सेल हैं वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल हैं, उसका काम क्या जी, ये हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स है। ठीक है, ब्लड का काम। बोन सेल, ब्रेन सेल, न्यूरॉन होते हैं, हर सेल का अलग अलग फंक्शन। अब हर सेल क्या अकेला ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सेल अकेला अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक क्लस्टर बनाने की ज़रूरत होती है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, यूनिटी, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इत्तेफाक में बरकत हो जाती है, तो वो काम जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है जी, वो होता है जी जो इकट्ठे हो जाते हैं सेल, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, दिस इज़ टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी बायोलॉजी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ये है हमारे पास टिश्यू लेवल, इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज़ पर जाते हैं ज़रा। ठीक है, ले जी बेटा बुक खोल लें, पेज नंबर 74 है। We are familiar with the level of structural organization of the life and recognize tissues as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. टिश्यूज़ के बारे में हमने ये पढ़ा है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सेम फंक्शन, एक जैसा के सेल्स का एक ग्रुप है विच परफॉर्म सेम फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, in this topic we will learn about the major types of animals and plant tissues with reference to their cell specification, location and function. इस टॉपिक में हम हर एक सेल का अलग से उसकी लोकेशन, उसकी परफॉर्मेंस, क्या काम करता है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की शेप है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करें। ये याद करने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, साइड बॉक्स पे हैं। In a colony of cell there is a many cells and each cell perform all general function on its own. कॉलोनी के अंदर, जिस तरह आप किसी न किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी न किसी कॉलोनी में रहते हैं, क्या फंक्शन होता है? कॉलोनी में रहने का मतलब ये है, कभी ज़रूरत पड़ जाए, नमक ख़त्म हो गया तो आप साथ वाले घर से ले लें,
अगर साथ वाले घर से नहीं मिला तो आप दुकान से ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी इज दैट। क्लियर? मतलब थोड़ी सी हेल्प आउट के लिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर नहीं होगा तो आप खुद से वो काम कर सकते हैं। अब कॉलोनी जो है, जो सेल्स की है, उसमें भी यही होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें कि सेल्स इकट्ठे ज़रूर रहते हैं, लेकिन हर सेल अपना काम अलग से करता है, खुद करता है। हर सेल अपना काम अलग से खुद ही परफॉर्म करता है, उसको दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो मल्टी सेलुलर जिसे आप कहते हैं या मल्टी सेलुलर कहते हैं, उसमें क्या होता है जी, तमाम सेल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा ये हाथ का जो सेल है, ये आखिरी सेल आप कह सकते हैं यहाँ का, ये सेल किस पे डिपेंड कर रहा है जी? फॉर ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन द लंग्स, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से किस तरह जाती है जी? ब्लड से, उस पर डिपेंड कर रहा है। फॉर फूड स्टमक, फूड खाते हैं हम, स्टमक में जाती है ना, यहाँ तक तो नहीं जाती डायरेक्ट, तो वो स्टमक से ब्लड में फूड शामिल होती है, वो यहाँ तक आती है। टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, यहाँ ब्लड उसको चाहिए, ब्लड से यहाँ जाता है तो वो किडनी से रिमूव होते हैं, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो मतलब हर सेल जो है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है आज टेस्ट होगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बट यू हैव टू प्रिपेयर योर टेस्ट, आपको अपना टेस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। और समझ नहीं आई अली बेटा, आपको क्या समझ नहीं, जल्दी से बताएं मुझे, ठीक है। ज़रा कंसंट्रेशन से सुना करें बेटा जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपकी अपनी डिस्कशन बहुत होती है। सर मुझे पिछले लेक्चर कहाँ से मिले? खुदीजा बेटा, आप जो है ना इसी वेबसाइट पे जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स का एक टेबल होता है पूरा, वहाँ पे सारे लेक्चर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वो आप सुन सकती हैं, वो सारे लेक्चर आप सुन लें। किसी टॉपिक में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लाइव लेक्चर में आके मुझसे डिस्कस कर लें कि सर ये टॉपिक मुझे पता नहीं चला या ये क्वेश्चन मेरा बनता है, ठीक है। रिहान, इट्स ओके, आप टेस्ट ना दें फिर, लेकिन कोशिश कर लें दे लें, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ा होगा आपने कुछ ना कुछ, तो कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाएंगे ना। अगले लेक्चर में बात करते हैं। अच्छा जी, चलें, इट्स ओके, ये हमारी बात थी। सच अ ग्रुप डज नॉट गेट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सेल आर नॉट स्पेसिफिक एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग देम। क्वेश्चन लिखें जी इसका, वाई कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन is not considered tissue level? Why colonial organization is not considered tissue level? ठीक है, उसका आंसर ये पैराग्राफ होगा जो साइड बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमल टिश्यूज, ठीक है। ले जी, अब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे जो बेसिक जो है ना हमारे अंदर टिश्यूज, हमारे अंदर तो बहुत सारे हैं, जो बेसिक 4-5 कैटेगरीज हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन बेटा आज थोड़ा सा पढ़ लें, सैटरडे है, थोड़ा सा काम कर लें, कल संडे है, छुट्टी मारना कोई मसला नहीं है। खुदीजा सिस्टर, जस्ट क्लिक एंड लाइव ब्लिंकिंग बटन एंड स्क्रॉल डाउन। ओके सर, प्लीज़ नाउ गपशप प्लीज़। पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, दिल को समझाओ, दिल तो बहुत कुछ कहता है, ठीक है। उसमें हर कॉल अपना अच्छा चीज़ है सर। अच्छा, आपको लग रहा है वो राइट है। चलें ये थोड़ा सा एनिमल टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन चलो कर लेते हैं थोड़ा सा, और 1 2 3 4 5 इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं और फिर बस करेंगे हैं। ये कमाल होता है। वैसे हमारे एक टीचर थे, बिलीव मी, हम कभी कहते थे ना कि सर आज नहीं पढ़ना, दिल नहीं कर रहा, ठीक है आज बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। वो ऐसी फनकारी से पढ़ाते थे कि हमें पता भी नहीं चलता था। अच्छा उर्दू में बताएं, मैं बताता हूँ, ये ना वेट करें थोड़ा सा। वो ऐसी फनकारी से पढ़ाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था कि पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया उन्होंने, और समझ भी आ जाता था, बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारा क्लियर करते थे। तो अभी हम ज़ाहिर है सीख रहे हैं, इतनी फनकारियाँ भी नहीं आई। आप लोगों के तो उस्ताद हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो टेस्ट देते हैं ना बच्चे, आप लोगों से तो एक ही टेस्ट लिया अभी, उसे देखते ही मुझे कम से कम पता चल जाता है कि ये बच्चे ने खुद से टेस्ट किया है या कॉपी पेस्ट किया है, पता चल जाता है मुझे, ठीक है। और कमाल की बात देखिए, एक मैंने टेस्ट बच्चों को दिया इस तरह ना, पिछली क्लास ही शायद, उसमें एक बच्चे ने क्या किया, एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 9th क्लास में से ना, तो पिक्चर सेंड करनी होती है ना, तस्वीरें लेके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिख के। उस अल्लाह के बंदे ने क्या किया, मुझे अब नाम नहीं याद, उसने बुक से, टेक्स्ट बुक जो है उससे तस्वीरें बनाई उस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की। 5 किंगडम सिस्टम था आई थिंक, तस्वीरें बना के तो वो अपलोड कर दिया।
कि ये नहीं सारा आंसर। मैंने कहा वाह, आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, तो खैर दाद दी भी बनती भी है कि इतना अक्लमंद। एक बच्चे को मैंने स्कूल में कहा बेटा ये क्वेश्चन याद करने हैं, और बिलीव मी वो इतना ताबेदार बच्चा था, अगले दिन वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद करके आया। मैंने पूछा सुनाओ, उसने क्वेश्चन सुनाना शुरू कर दिया, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं कहा भाई क्वेश्चन सर, क्वेश्चन आपने ये कहा था, मैंने क्वेश्चन याद कर लिए मासूमियत से, ये नहीं कि तेज़ी के साथ। इस तरह के स्टूडेंट भी होते हैं वैसे। ठीक है, चलें जी, रिफ्रेश हो गए थोड़ा सा। एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं जी एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबाइडल एपिथेलियल, कॉलमुनर एपिथेलियल और सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियल, और उसके बाद लास्ट में है जी स्ट्राटिफाइड। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। इनकी सब एक की डायग्राम भी हम थोड़ी सी बनाएंगे। ठीक है, टिश्यू में सेल टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें ले जी अब हम बात करते हैं। बड़े दांत निकल रहे हैं सब बच्चों के, मुंह बंद करो, ये दांत निकाल रहे हो। सर मेरा आज ही ज्वाइन किया है नूरुलैन। ठीक है जी, वेलकम टू campus.pk, हम तो ये कह सकते हैं। क्या बात है, टू आवर स्कूल नेम की बंद है तो इट्स सर प्लीज़ टेस्ट स्टार्ट कर दें। बेटा अभी कहाँ, अभी तो टाइम पड़ा है टेस्ट का। सर जी आपने फ्रेश कर दिया। अच्छा फ्रेश कर दिया, वो तो कभी मैं स्कूल में आप लोग होते थे मैं फ्रेश करता, जो ख़ास तौर पर बॉयज़ हैं वो फ्रेश नहीं बल्कि रिफ़्रेश हो जाते थे। एक थप्पड़ लगता था ना, तबीयत दुरुस्त हो जाती थी, मज़ा आया, हाथ पे ख़ारिश होती है। आजकल बच्चे नहीं है सामने। खैर मैं इतना मारने वाला टीचर नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर लेता था, लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली मतलब बिलीव में मुझे खुद भी दुख होता था बच्चों को कुछ कह के। ज़ाहिर है बच्चे बड़े मासूम से होते हैं बिल्कुल। ठीक है, 9th क्लास के, प्री 9th के ख़ास तौर पर, तो लेकिन क्या करें, अब उनको पढ़ाना है, उनको सिखाना है। इल्म जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं सीखा जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया था ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आपकी ज़ुबान पे नहीं आ रहा था। हर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पसलियाँ दबा दी, शायद आपको पता होगा, वाक़या आपने सुना हो इस तरह, तो इधर की पसलियाँ उधर घुस गई थी। ठीक है, तो इल्म कोई भी है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, थोड़ी सी कोशिश करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है, और जो नहीं करे उससे फिर करवाया भी जाता है। ठीक है, खैर वो तो अल्लाह के नबी थे, उनके साथ हम खुद को नहीं कंपेयर कर सकते, तो लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत सज़ा जो है वो चलती है। ठीक है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। वो जो पुराने दौर के टीचर हैं ना, क्या टाइप जो है, वो जो पुराने दौर के टीचर्स हैं वो तो सोटा पकड़ के तो बंदे का पुत्र बना देते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने आपसे पूछा ही नहीं वैसे कि मेरे बेटे की तस्वीर कैसी लगी आपको, मैंने आपसे शेयर की थी। ठीक है, अच्छा चलिए इट्स ओके। तो ये हम बात करेंगे इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल। देखें जी, रीड आउट करते हैं। इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आज हम डिस्कस कर लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, एपिथेलियल कहते हैं सर बच्चों को मारना कानूनन जुर्म है। अच्छा जी ठीक है, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, तो अपने बच्चों को तो मार सकते ना, बता जो घर में है। खैर मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो टीचर्स जिनको पढ़ाना आता है थोड़ा बहुत ही सही, मेरे जैसे जिनको कॉन्सेप्ट हैं, उनका कभी भी ये एम नहीं होता कि हम बच्चों पर तशद्दुद करें या उनको मारें। मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि काम चल जाए, किसी तरह पढ़ा लें, किसी तरह मजबूरन बहुत। और बिलीव मी उसके बाद मुझे तो दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे नहीं पढ़ रहे, इसके बावजूद मुझे एक आध हाथ लगाना पड़ गया, तो दुख होता है। मतलब दिल नहीं करता इस तरह का, लेकिन मजबूरी बन जाती है ना सम टाइम। खैर अब तो वैसे भी नहीं है, आपको तो कुछ नहीं कह सकता, इसलिए आप आज़ाद हैं। खैर बड़ी गहरी बात की है मैंने, सोचिएगा इसे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेशक बेटा उसके लिए दुआ किया करें, वो बहुत डिस्टर्ब आजकल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने आपको रमज़ान में कहा था ना दुआ करें उसकी सेहत के लिए, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत बेहतर है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। अभी तो मैंने एक तस्वीर सेंड की है, इंशाल्लाह आगे और भी करूँगा आपको। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी वीडियो अगर हो सकी तो वो अपलोड करूँगा जिसमें कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा। ठीक है, चलें जी एपिथेलियल टिश्यूज़ पे आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू किसी भी बॉडी पार्ट का
आउटर स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन के बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है दीज आर एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद मीजोथीलियम होते हैं, उसके बाद एंडोथीलियम होते हैं, इंटरनल एंडो इंटरनल है, एपी आपने पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टम, नहीं आपने पढ़ा है अपर एपिडर्मस लोअर एपिडर्मस, ठीक है, और एपिकल के नाम से आपने अभी आई थिंक कोई खास चीज़ नहीं पढ़ी। खैर epithelial tissues covers the outside of the body and the lines organs and cavities। ऑर्गन्स की जितने भी ऑर्गन हैं उनके बाहर वाली स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लिवर है, हार्ट है, उसके बाहर जो चीज़ें जो सेल्स बने वो एपिथेलियम टिश्यूज हैं, ठीक है। और कैविटीज़, कैविटी कहते हैं बॉडी के अंदर कोई खाली जगह है, कोई खाली जगह है तो उसे हम कैविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ अ कैविटी, माउथ इज़ अ कैविटी, नेजल कैविटी, और इंटेस्टाइन कैविटी छोटी है ज़रा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह जो है क्या कह सकते हैं पेंक्रियाज कैविटी। ये तमाम बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, जो हॉलो बैग हैं, खाली बैग हैं, वो कैविटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं द सेल्स, आई टेस्ट है, देखें ज़रा चेक करके बताएं मैंने। द सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इस टाइप के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो आपस में बाइंड होते हैं। चलें जी, बहुत 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 शुक्रिया तमाम बच्चों का जिन्होंने तारीफ़ की, ठीक है। बस माशाल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, ठीक है, और ऑब्वियसली अल्लाह पाक बचा कर रखता है, अल्लाह के बंदे हैं उसी ने बचाना है, ठीक है। तो दिस टिश्यू हैज़ अ मैनी टाइप ऑफ द ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ द सेल एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर्स, के नंबर ऑफ सेल लेयर्स की बेस पर और शेप की बेस पर इसकी टाइप्स हैं। आगे सम टाइप्स इंक्लूड, ये अभी जो ऊपर वाली 3 लाइनें हैं ना, डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है विद डायग्राम, आपने इसकी 5 टाइप एक्सप्लेन करना होती हैं। इसके ऊपर लिख लें, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है जी, आई थिंक 2016 में गुजरांवाला लाहौर बोर्ड में आया है मेरे ख्याल सेकंड टाइम में ना, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। डिस्क्राइब एपिथेलियल टिश्यूज विद डायग्राम, इस तरह का कुछ था, ठीक है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे VIP आप लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ले जी, अभी टाइम जो है वो आपका टेस्ट का है, तो अब से चंद मिनट के बाद अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और टेस्ट के बाद फिर अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह एपिथेलियल टिश्यू बाकी चीज़ें वो कल डिस्कस करेंगे, और साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी मिलाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू हमारा कल का टॉपिक होगा। तो अभी जो है आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी माउस दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है रेलिवेंट टू द टॉपिक, प्लीज़ अब अपनी डिस्कशन आप ख़त्म करें और कोशिश करें कि टॉपिक को डिस्कस करें। जो भी टॉपिक है, ये थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा चैट ना, हाँ दबाएं, ये क्या हो गया, बस ठीक है, ठीक, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं आ रहे ना, हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। लें जी, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, बोर्ड पे समझाएं प्लीज़। बेटा अभी तो आगे मैंने बात डायग्राम इंशाल्लाह कल बनाएंगे, तो फिर सारी बात करेंगे। एपिडर्मिस टिश्यू आप है रहे हैं, पता नहीं क्या कहा है बच्चे ने। उर्दू क्वेश्चन बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल। उर्दू क्वेश्चन जो है ना, एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजाहत करें और डायग्राम बनाएं, इस तरह की स्टेटमेंट होगी इसकी बनती, ठीक है। गनवा प्लीज़ कम टू इनबॉक्स एपिडर्मिस टिश्यू आप है एज यू आल नाउ टुमारो इज़ अ ग्रैंड फाइनली ऑफ आर्ट गैलरी, आई एम वन ऑफ द फाइनलिस्ट आई। अच्छा इट्स ओके, आपकी अपनी बात है ना। तो सर जी आपके क्वेश्चन बेटा बता दिया मैंने, एपिडर्मिस टिश्यू और क्लियर जी बेटा, मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर का मैसेज कर सकते हैं, और आपने जो है ना वो रिव्यू लाजमी देना है, ठीक है। एपिडर्मिस टिश्यू आप है रहे थे, ये क्या हमजा बेटा आप कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो बार बार। सर एक्सोसाइटोसिस क्या है प्लीज़। एक्सोसाइटोसिस सेल से कोई मटेरियल जब बाहर जाता है किसी भी तरह, उसे हम कहते हैं ये फिनोमेना एक्सोसाइटोसिस। सर मैंने आज से क्लासेस ज्वाइन की हैं,
कोई बात नहीं बेटा, वेलकम टू campus.pk, लेकिन टेस्ट तो दे लें, कोशिश करें कि अच्छा हो जाए, बाकी कोई बात नहीं, शहजादे हर क्लास में होते हैं। आपसे पहले भी मतलब आप तो नहीं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और चले जी, अभी क्लियर का मैसेज है काफ़ी बच्चों का। सर जी तुसी ग्रेट हो। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बच्चे बड़ी जल्दी आ जाते हैं क्लास में, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। मैं फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन वो कल अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस बता दिया बच्चा। अमेजिंग। और सर क्या बोर्ड का बुक है? अच्छा जी सर जी, साइड बॉक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, कल इंशाल्लाह बताऊँगा, ठीक है। अंडरस्टैंड वेल, अमेजिंग लेक्चर। अच्छा जी, क्लियर। एनिमल क्या जी? जान कार्टून मेरा बेटा बड़ी शौक से देखता है वैसे। तो लें जी बेटा, अपना रिव्यू आप लाजमी दीजिएगा बच्चों के। मैंने एक क्वेश्चन जो है वो देख लिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब आई एम आल्सो न्यू। चलें जी, इट्स ओके। तो अभी आपका जो है ना बेटा टेस्ट का टाइम हो चाहता है, तो ये टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा भाई। मुझे यही लेक्चर मिले हुए हैं कि ताकि मैं आपको आके रिफ़्रेश कर सकूं। पहले तो आप वैसे ही रिफ़्रेश होते हैं तो अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, आखिरी लेक्चर में वैसे आप सोए होते हैं, आधे जाग रहे होते हैं, तो मुझे इसलिए यहाँ पर रखा गया आके आपको रिफ़्रेश कर दूँ अच्छे से ज़रा तबीयत, ठीक है। लें जी बेटा, टेस्ट आपके पास शो हो गया है। एलसीडी थोड़ी देख लीजिएगा, टेस्ट आपके सामने है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर इन प्लांट, क्या डिस्कवर किया था जी प्लांट में उसने? एक ऑप्शन को आपने टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड्स, ग्लिसरीन, प्रोटीन, वाइटामिन्स, एक को टिक करेंगे। माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन, एक आपने ट्यूबलाइन, एक्टिन, फाइब्रिनोजिन, जो भी है इसमें से आपने मायोसिन, एक को टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। द ऑर्गेनेल्स व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल, एक को टिक करेंगे। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, और आरएनए एंड प्रोटीन, एक को टिक करेंगे। टाइम आपके पास है जी 2 मिनट और तकरीबन 9 सेकंड बाकी हैं। विद इन दिस टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, दिस इज ऑन योर स्क्रीन विद इन अ फ्यू मिनट्स। तकरीबन 1-2 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पे होगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक एंड बी अवेयर अबाउट लेक्चर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। आपको पता है इसी चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ कोशिश किया करें, उसे तैयार किया करें अच्छे से, ताकि एक एक टॉपिक आपका डेली बेसिस पे तैयार होता जाए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए जिस पे आपकी अच्छी ग्रिप हो, ठीक है। दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, मेरी कोशिश ये है कि आने के बाद कोई 5 मिनट वेट किया जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बात पे कान नहीं धरा जाएगा, ठीक है। कान नहीं धरा जाएगा मतलब कान धरना होता है बात सुननी, ठीक है। तो आपके कान पे एक वो धरा जा सकता है, ठीक है, थप्पड़, वो अब आप पे डिपेंड करता है अगर नहीं सुनेंगे कंसंट्रेशन से। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी होती हैं बच्चों की जो मैंने मतलब बड़ी डीपली पढ़ाया होता है, एंड पे बच्चे फिर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर ये बता दें, दिस इज़ जस्ट लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द लेक्चर, प्लीज़ कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक, समझा करें उसे, ठीक है। तो ये बात थी, तो इसलिए वो 5 मिनट के बाद फिर आपको जो है ना वो सिर्फ लेक्चर दिया जाएगा, और लेक्चर्स के बाद फिर लास्ट 5 मिनट्स जो हैं वो आपके डिस्कशन के होंगे और क्वेश्चंस के होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें आप इररिलेवेंट बात ना किया करें, पहले आपको टाइम देता हूँ और फर्दर कहीं और टाइम मिले तो वो भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी ये तो टाइम है ना लिमिटेड आपके लिए। बाकी एक्सेप्शनल टाइम केस में मैं आपको अक्सर दे देता हूँ, आपको पता है टाइम मेरे लेक्चर में आपको मिल जाता है बातचीत करने का, ठीक है। इसलिए जो टाइम स्पेसिफिक है फॉर स्टडी उसे आप स्पेसिफिक रखें, उसमें कंसंट्रेट करें, क्योंकि बेसिक पर्पस हमारा पढ़ना है और पढ़ाई को भी हमने फोकस करना है, सिर्फ गपशप पे नहीं रहना। तो इसलिए मेरा आपको बताने का सब बातें ये मकसद था कि कंसंट्रेट किया करें, समझा करें। यू हैव टू 5 सेकेंड, 4 3 2 1 0। टेस्ट का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, बस ठीक है। मेरे ख्याल ऊपर जाएगा नहीं, क्यों नहीं जा रहा यार, ये क्या मसला है इसका, फिर भी ऊपर बहुत छोटा हो गया अब तो। ले जी बच्चे, आपका रिजल्ट शो हो गया है। अफरा के 5 आउट ऑफ 5 हैं, और किसके हैं जी?
मुनीब के 4 आउट ऑफ 5 हैं माशाल्लाह। टॉपर भी बैठे हुए हैं, 0 वाले हैं। वैसे आप सबको भी शो होता है आई थिंक, हाँ। तो 1 मिनट यार, ये इस तरह क्यों होता है यार, हैं? ये देखो ना। हाँ जी, सैयद अहमद के मेरे ख्याल 5 आउट ऑफ 5 हैं। और बच्चे कम ही नंबर लेते हैं, अच्छे नंबर ले, सारे मेरे जैसे ही हैं मतलब। चलो ये अब हुआ है थोड़ा सा वैसे। तो सैयद अहमद के 5 हैं, 2 बच्चे 5 आउट ऑफ 5। और मोहम्मद, आई थिंक मुझे नाम नहीं पढ़ा जा रहा, 4 आउट ऑफ 5 हैं। चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने भी अच्छे नंबर लिए हैं, पूरे नंबर लिए हैं। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही। कल दोबारा मेरा सर खाएंगे, मैं आपका सर खाऊंगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त है इंशाल्लाह। कल फिर मिलते हैं। कल से मुराद है मंडे, ठीक है। तो